जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बहुत स्वागत है मेरे प्यारे जातक जातिका। इस विषय में, इस अंक में हम आपको बताएंगे कि किस देवी को विशेष क्या प्रिय है और क्या उनको मंदिर में जाकर के अर्पण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और क्या कामना पूर्ण होती है। पहले दिन माता शैलपुत्री का दिवस होता है। इनको लाल पुष्प और नारियल जाकर के श्रद्धा से अर्पण करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 108 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये आपके जीवन में तनाव को दूर करती हैं, आपके जीवन को सही मार्ग पर ले जाती हैं, आपके जीवन की जितनी उलझने हैं आसपास की उसको दूर करती हैं, जीवन में सुख प्रदान करती हैं। द्वितीय देवी का नाम है नवरात्र में माता ब्रह्मचारिणी। वो देवी हैं जिनके लिए श्री रामचरितमानस में कहा गया ब्रह्मचर्य युतम शीलम यस्यास्याः ब्रह्मचारिणी। वो देवी जो ब्रह्मचर्य को प्रदान करने वाली हैं, जिन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तप किया था। इस देवी की आराधना करने से, पूजा करने से कन्या को वनवांछित वर और वर को वनवांछित कन्या प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, तनाव दूर होता है, मन में प्रसन्नता आती है। इनको विशेष क्या अर्पण करना चाहिए? बेल का पत्र इनको विशेष प्रिय है। बेल का पत्र और गंगा जल से इनके चरण को प्रक्षालन करना चाहिए। 11 बेल पत्र श्रद्धा से ले जाकर अर्पण करना चाहिए। बाकी कुछ भी आप अर्पण कर सकते हैं। इनका मंत्र है ओम या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। बड़ा सुंदर परिवर्तन आता है। माता चंद्रघंटा, नवरात्र के तीसरे दिन होती है मां चंद्रघंटा की पूजा। इनके लिए कहा गया है चंद्रघटायाम यस्याः स्याः चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर अलहतकारी चंद्रमा विराजमान है, जो अपने घंटे की ध्वनि से अपने शरण में आए हुए भक्त के समस्त कष्टों को दूर कर देती हैं, उसके तनाव को दूर कर देती हैं। आखिर इनको क्या प्रिय है? इनको बाकी पूजन के साथ इनके सामने कपूर जरूर जलाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इनको कपूर बहुत प्रिय है, तो इनके सामने कपूर जरूर जलाना चाहिए। अनानास का फल और लाल पुष्प इनके सामने अर्पण करना चाहिए। इनके पूजन से डिप्रेशन दूर होता है, अशांति दूर होती है। इनके लिए मंत्र है ओम या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए। माता कुष्मांडा, चतुर्थ नवरात्र को इनकी पूजा होती है। सूर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनके पूजन करने से प्रमोशन प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, सम्मान प्राप्त होता हुआ रुके हुए कार्य बनते हैं, जीवन में आने वाले विघ्न दूर हो जाते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त होती है, पद प्राप्त होता है। इनके पूजन में पेठा जरूर अर्पण करना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा। कोई भी सब बाकी जो पूजन की सामग्री है अर्पण करें, लेकिन एक पेठा ले जाकर अर्पण करें, या पेठे का हलवा बना करके अर्पण करें, या पेठे की बलि दी जाती है तो पेठा काट कर श्रद्धा से अर्पण करें। और उनके लिए मंत्र जप करें ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के 5वें दिन होती है मां स्कंद माता की पूजा, जिनकी पूजा से संतान की प्राप्ति होती है, संतान के जीवन में वृद्धि होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र और माता और पिता में प्रेम बनता है, घर में शांति बनती है, पुत्र के जीवन के कष्ट, पुत्र पुत्रियों के जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इनके पूजन में क्या करना चाहिए? पंचामृत, दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी, पांचों चीजें मिक्स करके अर्पण करना चाहिए। फिर उसको पुत्र को, पुत्री को देना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। इनका मंत्र जप करना चाहिए ओम या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदि शक्ति कृपा प्राप्त होती है। खष्टम नवरात्र को होती है माता कात्यायनी की पूजा। कात्य ऋषि के पुत्र हुए कात्यायन, आदि शक्ति से प्रार्थना की आप हमारे घर में पुत्री के रूप में आए। आदि शक्ति आई, पहले उनका पूजन किया और यहां से इनका नाम पड़ा कात्यायनी। कात्यायनी वो देवी हैं जिनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रुक्मणी जी ने जिनकी पूजा की थी। भगवान राम को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता जानकी ने इनकी पूजा की थी। गोपियां कहती हैं कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः। जिस कन्या की शादी नहीं हो रही हो, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही हो,
परिस्थितियां अच्छी ना हो, किसी प्रेम करती हैं, उससे शादी नहीं हो रही है, तो इनकी पूजा करनी चाहिए। 5 चीजें, लाल पुष्प श्रृंगार की 5 सामग्रियां, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और भी जो हो सकता है वो 5 श्रृंगार की सामग्री अर्पण करके इनका परम प्रिय मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा पूर्वक जप करने से मनवांछित वर की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन पूर्ण बेहतर होता है। माता कालरात्रि, कालयति भक्षयति सर्वम प्रलय काले इति काले, सप्तम नवरात्र को होती है माता कालरात्रि की पूजा। इनके पूजन से शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त होती है। शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो, घर के अंदर डर लग रहा हो, तंत्र मंत्र इत्यादि की दिक्कत हो, नजर दोष इत्यादि हो, तो इनकी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए? तिल से मिश्रित हवन करना चाहिए, तिल और काली मिर्च इत्यादि का यज्ञ करना चाहिए। इनको जयफल काट करके 4 जयफल बलि के रूप में अर्पण करना चाहिए। इनके सामने तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र से श्रद्धा से इनका पूजन करना चाहिए। माता कालरात्रि कृपा से आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। माता कालरात्रि के बाद अष्टम महागौरी की पूजा, इनकी पूजा से घर में संतान की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से घर में धन की वृद्धि होती है। इनकी पूजा से घर में दरिद्रता दूर होती है। किस प्रकार करनी चाहिए इनकी पूजा? इनको हलवा चना का भोग श्रद्धा पूर्वक अर्पण करना चाहिए। उसके साथ पंचामृत का भोग दूध इत्यादि बना करके और इनको लगाना चाहिए। इनके लिए बहुत सुंदर मंत्र, ओम या देवी सर्वभूतेषु मां गौरा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस प्रकार जप करना चाहिए। नवरात्र माता सिद्धदात्री की पूजा, सिद्धदात्री की पूजा आखिर कैसे करनी चाहिए? इस दिन यज्ञ जरूर करना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। यज्ञ में कुछ नहीं अगर आता हो, आपको और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, जयफल मंगा लीजिए, लौंग मंगा लीजिए, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, घर में लकड़ी इत्यादि लेकर के अग्नि प्रज्वलित करके पूड़ी और खीर या पूड़ी और हलवा या पूड़ी और चीनी मिक्स करके मां सिद्धदात्री माता देव्यै नमः, ओम सिद्धदात्री माता देव्यै नमः, इस प्रकार 11 आहुति देनी चाहिए। जयफल काट कर इनको अर्पण करना चाहिए। 5 लौंग अग्नि में देवी का नाम लेकर के अर्पण करना चाहिए। हलवा पूड़ी इत्यादि का श्रद्धापूर्वक भोग लगाना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। अगर इसको श्रद्धा से करते हैं, 9 देवियों कृपा प्राप्त होगी, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। बहुत प्रसन्न रहें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।